उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई। भिंड की कोतवाली क्षेत्र के खजुहा कस्बा के रहने वाले 25 साल के एक लेखपाल सुधीर कुमार ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सुधीर कोली भिंड की तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात थे। मौजूदा समय में सुधीर की ड्यूटी SIR में जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में लगी थी। सुधीर की 6 महीने पहले शादी तय हुई थी, जो कि 26 नवंबर को होनी थी। शादी को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, बस बुधवार को बारात जाने की देर थी। लेकिन इससे पहले ही सुधीर ने अपनी जान दे दी, जिससे परिवार की सभी खुशियां एक पल में मातम में बदल गई। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर 25 साल के सुधीर ने ऐसा कदम आखिर क्यों उठा लिया। परिवार के सदस्यों के आरोप के मुताबिक सुधीर के ऊपर काम को लेकर कानूनगो की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इसके साथ ही उसे छुट्टी भी नहीं दी जा रही थी। इस बीच जब उसने एक दिन की छुट्टी ले ली तो उसे सस्पेंड कर दिया गया, जिसके चलते वह मानसिक तौर पर परेशान हो गया। फिलहाल परिजन दोषी कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं। सुधीर कुमार 1.5 साल पहले लेखपाल के पद पर नियुक्त हुआ था। आज 26 नवंबर को उसकी शादी होने वाली थी। सुधीर की शादी सीतापुर के रहने वाली काजल नाम की एक लड़की से 6 महीने पहले तय हुई थी, लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले ही सुधीर ने खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सुधीर की मौत के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं उसके परिजन कानूनगो पर मानसिक दबाव बनाने का आरोप लगा रहे हैं। लेखपाल की बहन अमृता उर्फ रोशनी ने बताया कि सुधीर के ऊपर कानूनगो की तरफ से काम को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। अमृता ने बताया कि शादी के लिए उसने छुट्टी का एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उसे छुट्टी नहीं दी गई। इस बीच उसने एक दिन की छुट्टी ले ली तो उसे सस्पेंड कर दिया गया, जिससे उसे सदमा लग गया। बहन के आरोप के मुताबिक आज सुबह भी कानूनगो ने घर आकर सुधीर को हड़काया था। बहन का कहना है, न कानूनगो घर आता और न ही सुधीर फांसी लगाता। वहीं सुधीर के अन्य सदस्यों का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक सुधीर की बॉडी नहीं जाएगी। मृतक के मौसेरे भाई कृष्णदत्त ने बताया कि सुबह के वक्त सुधीर अपने कमरे में सो रहा था। इसी बीच कानूनगो ने घर के गेट पर आकर कहा, भाई तुम छुट्टी लेकर यहाँ बैठे हो, किसी लड़के को काम पर लगा दो और उससे कुछ 1000-2000 देकर काम करा लो। इतना कहकर कानूनगो चले गए, लेकिन सुधीर अंदर से कानूनगो की बात सुनता रहा। इस बीच उसने कमरे में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जब कुछ देर तक कमरे से कोई हलचल नहीं मिली तो हमने खिड़की से झाँक कर देखा। इस दौरान सुधीर फंदे से लटका हुआ था और मुँह से ब्लड आ चुका था।